यहाँ ऊंट और सियार की एक बहुत पुरानी कहानी है। एक समय की बात है, एक ऊंट और एक सियार घने जंगल में दोस्त बन गए। ऊंट बड़ा और सीधा साधा था, जबकि सियार चालाक और धूर्त था। एक दिन सियार ने ऊंट से कहा, दोस्त, नदी के उस पार गन्ने का एक बहुत बड़ा खेत है। अगर हम वहां जाएं तो हमें भरपेट खाना मिल जाएगा। ऊंट ने कहा, लेकिन हम नदी कैसे पार करेंगे? मैं तो पार कर सकता हूं, पर तुम नहीं। सियार ने तुरंत जवाब दिया, तुम चिंता मत करो, तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठा लो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। ऊंट मान गया और सियार को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करने लगा। जैसे ही वे नदी पार करके खेत में पहुंचे, तो सियार ने जल्दी जल्दी गन्ने खाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसका पेट भर गया और वह जोर जोर से चिल्लाने और हुआ हुआ करने लगा। ऊंट ने पूछा, अरे दोस्त, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर खेत का मालिक सुन लेगा तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। सियार ने चालाकी से जवाब दिया, यह मेरी आदत है, जब मेरा पेट भर जाता है तो मैं ऐसे ही चिल्लाता हूँ। सियार के शोर से खेत का मालिक जाग गया। उसने देखा कि दो जानवर उसके खेत में हैं। मालिक ने लाठी लेकर उन पर हमला करना शुरू कर दिया। ऊंट तो बड़ा था, इसलिए वह जल्दी भागने लगा, लेकिन सियार छोटा होने के कारण उसे चोट लग गई। जब वे वापस नदी के किनारे पहुंचे, तो ऊंट ने सियार को अपनी पीठ पर बैठा लिया। जैसे ही वे नदी के बीच में पहुंचे, तो ऊंट ने अचानक डुबकी लगानी शुरू कर दी। सियार डरकर चिल्लाया, अरे दोस्त, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं डूब जाऊंगा। ऊंट ने शांत स्वर में जवाब दिया, यह मेरी आदत है, जब मेरा पेट भर जाता है तो मैं ऐसी ही डुबकी लगाता हूँ। सियार ने ऊंट की चालाकी समझी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऊंट की डुबकी से सियार नदी में गिर गया और बह गया। इस कहानी से हमें है सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी चालाकी का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही हमारे साथ भी हो सकता है।